नमस्कार दोस्तों। आज मैं ममता बनर्जी, जिन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री पद से अब तक इस्तीफा नहीं दिया है और वह कितना साहसी महिला मुख्यमंत्री भारत की हैं, उन्हीं पर मैं अपनी बातों को अपने विचार रख रहा हूँ। पहली चीज़ तो उनके विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि उनके जज्बे को, साहस को पूरे देश के लोग सलाम कर रहे हैं। इस संदर्भ में उनके संदर्भ में एक देशभक्ति शेर भी सही साबित होता है। कर जज्बे को बुलंद ममता दीदी, तेरे पीछे खड़ी आवाम हर दुश्मन को मार गिराएंगे जो हमसे बंगाल छीनेंगे। इसका मतलब यह होता है कि जिस तरह से उनको इलेक्शन में हराया गया, धांधली की गई, ये मैं नहीं पूरे देश के लोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी कह रहे हैं। चूँकि आजकल के समय में जो सोशल मीडिया का समय है, उसके बाद टीवी चैनल का जो प्रचार प्रसार बढ़ा है, इंटरनेट का जो प्रसार प्रसार बढ़ा है, सोशल मीडिया इतना प्रभावी है कि एक सेकंड का, पल पल का खबर एक सेकंड में पूरे विश्व में वायरल हो जाता। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी है, मानना भी नहीं चाहिए जब उनके साथ गलत हुआ है। और ये मन में पहले ही से ये मोदी जी और शाह जी बना लिए थे कि किसी भी कीमत पे बंगाल को जीतना है। इसके कारण ही वहाँ पे लगभग 3000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। इसके बाद जो SIR में जो नाम कटे थे उसको नहीं जोड़ा गया। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी सक्रियता नहीं दिखाई, क्योंकि अगर वो SIR में जो नाम कटे थे 27 लाख और उसमें ऐड करने की वो अपना निर्णय सुनाते तो शायद परिणाम आज कुछ और होता। इसके बावजूद वहाँ पे जो निर्वाचन हुआ, अगर सही ढंग से होती निर्वाचन तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता। इसके बाद भी जब वहाँ पे काउंटिंग शुरू हुई तो लगभग 10 घंटा तक कोई रिजल्ट नहीं आया। यहाँ तक कि कौन कैंडिडेट कितने वोट से हारे, कितने वोट से जीते, इसका भी अब तक कोई पता नहीं चल रहा। तो इस संदर्भ में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में नज़ीर अकबराबादी की एक बंजरनामा कविता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ठाट पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा। इसका मतलब यह होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब यमराज आता है, जब उसको बांध करके ले जाता है, तब सारा आपका यहाँ जितने दौलत, प्रॉपर्टी, मान सम्मान सब यहीं पड़ा रह जाएगा। एक तरह से निर्वाचन के साथ धांधली लोकतंत्र की हत्या के समान है। चलते ज्ञानेश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोकतंत्र की जिस तरह से धज्जियाँ उड़ा रहे हैं,
आप जब से इस पद को धारण किया है और आपके पद धारण करने के पहले भी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख द्वारा विरोध किया जा रहा था। अगर आप निष्पक्ष छवि वाले थे तो आपको पद धारण नहीं करना चाहिए था। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी ने घोषित किया कि जब तक मेरे खिलाफ जो विश्वास प्रस्ताव आया है वह गिर नहीं जाता है तो वे पद धारण नहीं करेंगे। एक तरह से यह लोकतंत्र की गरिमा को दिखाता है, लेकिन आपने इस चीज़ को दिखाया नहीं। इस चलते आप पर सवाल उठ रहा है और आने वाले समय में जब सत्ता बदलेगी, सरकार बदलेगी, तो जो आपके जो वंशज हैं, जो आपके जो बेटे बेटियां हैं या जो आपके जो परिवार के लोग हैं, जब उनके खिलाफ ईडी सीबीआई लगाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी गिफ्ट फ्री का नहीं होता। अगर आप कोई पार्टी को पक्षपात करके जिता रहे हैं तो ये फ्री का नहीं है, कहीं नहीं कहीं आपको वह कुछ न कुछ दे रहा है। तो चलते यह आपको देखना है कि लोकतंत्र की किस तरह से धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, इस सारी दुनिया देख रही है। एक महिला के साथ, असहाय महिला के साथ, अबला महिला के साथ जिस तरीके से आपने हथकंडा अपनाया, आपने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, वो सारी दुनिया देख रहा है। तो इस संदर्भ में मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा कविता में लिखा है कि अबला हाय जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में है पानी। इन पंक्तियों का अर्थ होता है कि महिला जो विवश है, कमज़ोर है, उसको किस तरह से आप लोगों ने लोकतंत्र की धज्जियाँ को उड़ाते हुए उनको हराया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ये सारी दुनिया देख रही। तो ममता बनर्जी जी के संदर्भ में ये सारी दुनिया उनकी व्यवस्था को देखा, उनकी जो और व्यवस्था थी वो कहीं न कहीं यशोधरा कविता की ये पंक्तियाँ चरितार्थ करती। उनको करेजियस महिला मैं इस कारण कह रहा हूँ कि 1977 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चल रही थी तो वे जयप्रकाश नारायण की गाड़ी के सामने आकर कूद गई और उस मूवमेंट को रोका। इतना ही नहीं, वे जयप्रकाश नारायण की गाड़ी के बोनट पर खड़ी हो गई। यह साहस का प्रतीक है। उसके बाद उन्होंने लेफ्ट से भी पंगा लिया, जिसके कारण लेफ्ट समर्थकों ने उनको बहुत पीटा, यहाँ तक कि उनको सर तक फाड़ दिया था। इसके बावजूद भी वो जिंदा रहीं। तो इस संदर्भ में कहा जाता है, जाको राको साइयाँ मार सके ना कोई। आप नंदीग्राम सिंगूर में जो टाटा का जो प्रोजेक्ट लगने वाला था उसको भी विरोध करके उन्होंने रोका। एक तरह से देखा जाए तो वह एक साहसी महिला है, और जो साहसी महिला होती हैं या कोई भी साहसी व्यक्ति होता है जो निष्काम काम करता है उसको सफलता मिलता ही है। अब आगे लोगों का कहना है कि अब पंजाब में इलेक्शन होने वाला है, अब वहाँ पे इनकी निगाहें हैं और वहाँ पे जो अभी जो सेना के जो ऑफिसर्स थे, जो सेना के कैंट थे, वहाँ पे विस्फोट हुआ। उस संदर्भ में भगवंत मान जी ने कहा कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही की जा रही है। तो मैं तो यह नहीं कह सकता हूँ, लेकिन स्वर्गीय राहत इंदौरी साहब ने एक शेर में कहा था कि देखो देश में विस्फोट हो रहा है, देश में प्रतिपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई लगाया जा रहा है, क्या देश में निर्वाचन होने वाला है। तो ये स्वर्गीय राहत इंदौरी साहब का जो
जिस शेर के द्वारा जो कहा हुआ बात है वो सही साबित हो रहा। क्योंकि जब जब जिस स्टेट में इलेक्शन होना होता है उसके पहले ही उसके नेता को, सत्ताधारी दल के नेता के खिलाफ CBI ED ये सबसे लगा के प्रताड़ित किया जाता है, बदनाम किया जाता है। उसके बाद जगह जगह विस्फोट भी होते हैं। तो यह कैसे होता है, नहीं होता है, ये राहत इंदौरी साहब ही या भगवान मान सिंह बताएंगे। थैंक्स।